दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंधा आदमी मर्डर का गवाह बन जाए तो क्या होगा? और अगर वो आदमी अंधा होने का सिर्फ नाटक कर रहा हो तो? आज हम बात कर रहे हैं अंधाधुन की, जिसमें हर सीन में एक नया ट्विस्ट है। फिल्म एक कैबेज के खेत से शुरू होती है। एक किसान एक अंधे खरगोश का शिकार कर रहा है। जैसे ही वो गोली चलाता है, मूवी नेक्स्ट सीन पे वहां हमें आकाश यानी आयुष्मान खुराना को दिखाया जाता है, जो एक पियानो आर्टिस्ट है। वो दुनिया को दिखाता है कि वो अंधा है, लेकिन असल में वो सिर्फ नाटक कर रहा है। वो ओपेक लेंस पहनता है और छड़ी का सहारा लेता है। उसका मानना है कि दृष्टि न होने का नाटक करने से उसका संगीत और उसकी एकाग्रता बेहतर होती है। आकाश सड़क पार करते समय सोफी यानी राधिका आप्टे की स्कूटी से टकरा जाता है। सोफी को बुरा लगता है और वो उसे अपने पिता के रेस्टोरेंट फ्रेंको ले जाती है। वहां आकाश के पियानो वादन से सब प्रभावित होते हैं और सोफी उसे वहां नौकरी दिला देती है। दोनों में प्यार हो जाता है। 70 के दशक के मशहूर अभिनेता प्रमोद सिन्हा आकाश का संगीत सुनते हैं। वो आकाश को अपनी पत्नी सिमी यानी तबू के लिए एक प्राइवेट कॉन्सर्ट देने के लिए अपने घर बुलाते हैं, ताकि वे अपनी शादी की सालगिरह पर सिमी को सरप्राइज दे सके। आकाश अगले दिन प्रमोद के घर पहुंचता है। सिमी उसे अंदर आने देती है क्योंकि वह मानती है कि आकाश अंधा है और वह कुछ नहीं देख पाएगा। जैसे ही आकाश पियानो बजाना शुरू करता है, वो देखता है कि फर्श पर प्रमोद सिन्हा की लाश पड़ी है। आकाश देखता है कि बाथरूम से एक आदमी निकलता है, इंस्पेक्टर मनोहर मानव विज, जो सिमी का प्रेमी है। उन दोनों ने मिलकर प्रमोद को मारा है। आकाश को अपनी अंधे होने की एक्टिंग जारी रखनी पड़ती है, जबकि उसकी आंखों के सामने सिमी और मनोहर लाश को सूटकेस में भर रहे होते। आकाश कत्ल की रिपोर्ट लिखवाने थाने जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि थाने का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि मनोहर ही है। पकड़े जाने के डर से आकाश झूठ बोल देता है कि वो अपनी बिल्ली के खोने की रिपोर्ट लिखवाने आया है। एक पड़ोसी बुजुर्ग महिला मनोहर को घर प्रमोद सिन्हा के घर जाता हुआ देखती है, इसलिए सिमी उन्हें उनके फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंककर मार देती है। आकाश यह दूसरा कत्ल भी देख लेता है। सिमी को आकाश पर शक होता है। वह उसके घर जाकर उसे डराती है, डरावना मुखौटा पहनती है और उसके सामने नकली बंदूक चलाती है। आकाश मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाता है। सिमी आकाश की कॉफी में जहर मिला देती है। आकाश जब चेहरा धोने जाता है तो उसे एहसास होता है कि वह अपनी रोशनी खो रहा है। वह सच में अंधा हो जाता है और सिमी उसे बेसहारा छोड़ देती है। सिमी कुछ ऐसा नाटक करती है जिससे सोफी को लगता है कि आकाश और सिमी का अफेयर है। सोफी को यह भी पता चल जाता है कि आकाश पहले नाटक कर रहा था। वह उसे धोखा समझकर छोड़कर चली जाती है। असली अंधा आकाश सड़क पर भटकते हुए एक डॉक्टर स्वामी और उसके साथियों के हत्थे चढ़ जाता है। वे उसकी किडनी निकालने वाले होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए आकाश डॉक्टर को बताता है कि सिमी के पास बहुत पैसा है। वह उन तीनों को सिमी को ब्लैकमेल करने के लिए मना लेता है। वे सिमी को किडनैप कर लेते हैं और मनोहर से फिरौती मांगते हैं। मनोहर पैसे लेकर आता है, लेकिन एक जाल में फंसकर लिफ्ट में बंद हो जाता है। घबराहट में वो गोली चलाता है, जो लिफ्ट की दीवार से टकराकर उसे ही लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर स्वामी सिमी और आकाश को कार की डिग्गी में डाल देते हैं। डॉक्टर आकाश को बताता है कि सिमी का ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है और एक अमीर शेख के लीवर के लिए उसे लाखों रुपए मिलेंगे, जिससे आकाश की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। रास्ते में सिमी होश में आ जाती है और डॉक्टर को मार देती है। वो आकाश को कार से उतार देती है और उसे कुचलने के लिए कार घुमाती है। अभी वही अंधा खरगोश कार के शीशे पर कूदता है। सिमी का बैलेंस बिगड़ता है और कार धमाके के साथ फट जाती है। सिमी की मौत हो जाती है। आकाश सोफी को यूरोप के एक कैफे में मिलता है। वो सोफी को अपनी कहानी सुनाता है। सोफी उससे सिंपैथी शो करती है। कैफे से बाहर निकलते समय आकाश अपनी छड़ी का उपयोग करके रास्ते में पड़े एक कैन को बिल्कुल सटीक तरीके से मारकर हटा देता है। इसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि आकाश देख सकता है। या तो उसने डॉक्टर की बात मानकर
सिमी की आंखें ले ली थी और सोफी से झूठ बोला, या फिर वो शुरू से ही सब कुछ देख रहा था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।